हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सलीम हियर। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। क्योंकि एनोरेक्टल डिजीज जैसे पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्टुला हुआ, अगर आपको इनको समझना है तो आपको बेसिक एनाटॉमी क्लियर होनी चाहिए। बिकॉज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज वी हैव टू परफॉर्म सम सर्जिकल एंड पैरासर्जिकल प्रोसीजर, एंड वी ऑल नो इन सर्जरी एनाटॉमी प्लेज अ बिग रोल। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। हम लोग एनल कैनाल के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटीरियर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मस्कुलेचर के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में, लिम्फेटिक्स के बारे में और सर्जिकल स्पेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एनल कैनाल के बारे में। तो एनल कैनाल होता क्या है? द डिस्टल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज एनल कैनाल। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम भाग होता है उसे एनल कैनाल कहते हैं। विच इज सिचुएटेड बिलो द पेल्विक डायफ्राम। ये हमारे पेल्विक डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। और पेल्विक डायफ्राम जनरली देखा जाता है 3 मसल से मिलकर बना होता है, ट्यूबोकोकिजियस, इलियोकोकिजियस और स्टियोकोकिजियस। बात करेंगे इसके लेंथ के बारे में, तो जो इसका लेंथ जो होता है 3.8 सेंटीमीटर, कुछ बुक्स में 3.9 सेंटीमीटर भी बताया गया है। तो लेकिन ये वेरी करता है एडल्ट टू एडल्ट, क्योंकि सबकी फिजिक जो होती है अलग अलग होती है। और हमारे और एनल कैनाल जो होता है ये एनल ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है। हमारे पेरिनियम में दो ट्रायंगल प्रेजेंट होते हैं। लेट अस सपोज एक पेशेंट लिथोटॉमी पोजीशन पे ऐसे लेटा हुआ है, तो हमारे ये पेरिनियम का रीजन हुआ। हमारे पेरिनियम में दो ट्रायंगल प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं यूरोजेनेटल ट्रायंगल, इसे कहते हैं एनल ट्रायंगल। तो एनल कैनाल लाइज इन एनल ट्रायंगल ऑफ पेरिनियम। एनल कैनाल जो होता है हमारे पेरिनियम के एनल ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है। और बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इस्चियो एनल फोसा। इस्चियो यहाँ पे होती है हमारी इस्चियम इस्चियल ट्यूबरोसिटी। हिप बोन का एक कंपोनेंट होता है इस्चियम, उसमें जो साइड में थोड़ी सी उभार रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं इस्चियम ट्यूबरोसिटी। तो इस्चियम और एनस के स्पेस में ये जो स्पेस होता है इसको हम लोग कहते हैं इस्चियो एनल फोसा। तो एनल कैनाल लाइज इन एनल ट्रायंगल बिटवीन लेफ्ट एंड राइट इस्चियो एनल फोसा। बात करेंगे पोजीशन के बारे में। एनल कैनाल का जो हमारा एनल कैनाल जो होता है उसका जो पोजीशन होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ और पीछे की तरफ होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ सैक्रम एंड कॉकिक्स। सैक्रम और कॉकिक्स के अरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया एनल कैनाल के बारे में। अब देखेंगे रिलेशन ऑफ एनल कैनाल। हमारे एनल कैनाल के आसपास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। एंटेरियरली देखा जाए, एनल कैनाल के एंटेरियर देखा जाए तो प्रेजेंट होती है पेरिनियल बॉडी। पेरिनियल बॉडी प्रेजेंट होती है और यूरोजेनेटल डायफ्राम प्रेजेंट होता है। यूरोजेनेटल डायफ्राम, और वही बोथ मेल और फीमेल में दोनों चीज प्रेजेंट होती है, पेरिनियल बॉडी और यूरोजेनेटल डायफ्राम। अब मेल में बात करेंगे तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और बल्ब ऑफ पेनिस। वही फीमेल में बात करेंगे तो लोअर एंड ऑफ वजाइना। ये एंटेरली बात हो गई। बात करेंगे पोस्टली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। पोस्टली जो होता है हमारे एनल कैनाल के पोस्टली जो होता है टिप ऑफ कॉकिक्स और सैक्रम प्रेजेंट होता है। और एनस और कॉकिक्स के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनोकॉकिजिस लिगामेंट। तो पोस्टली क्या होता है? एनोकॉकिजिस लिगामेंट, टिप ऑफ कॉकिक्स और सैक्रम। ये तीन चीजें पोस्टली प्रेजेंट होती हैं। और लेफ्ट और राइट में हमारा जो एनल कैनाल के आसपास लेफ्ट और राइट लगभग 5.5 सेंटीमीटर लेफ्ट, 5.5 सेंटीमीटर राइट एक स्पेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इस्चियो एनल फोसा। और ये इस्चियो एनल फोसा की वजह से क्या होता है, हमारा एनल कैनाल ड्यूरिंग डेफिकेशन एक्सपैंड होता है। क्लियर इतनी चीजें। उसके बाद बात करेंगे हमारे एनल कैनाल के चारों तरफ जो होते हैं स्पिंटर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंटर भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर, जो कि हमारे एनल टोन को मेंटेन करते हैं। एक मॉडल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें, रिलेशन एक मॉडल के फॉर्म में हम लोग समझते हैं। लेट अस सपोज एक पेशेंट है कोई, लेट अस सपोज ये लिथोटॉमी पोजीशन में कोई लेटा हुआ है। तो एंटेली हम लोगों ने बात किया था मेल और फीमेल दोनों में क्या होगा, पेरिनियम बॉडी प्रेजेंट होगी और यूरोजेनेटल डायफ्राम। वही मेल में बात करेंगे तो क्या प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और बल्ब ऑफ पेनिस। वही फीमेल में बात करेंगे तो लोअर एंड ऑफ वजाइना। और पोस्टीरियर साइड में बात करेंगे तो टिप ऑफ कॉकिक्स और सैक्रम। और एनस और कॉकिक्स के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं एनोकॉकिजियस लिगामेंट। ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने, ये मॉडल थोड़ा बड़ा है। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया। अब बात करेंगे लेटरल साइड। लेफ्टल साइड लेफ्ट और राइट जो होता है ये यहाँ पे इस्चियम बोन होती है जिसे हम लोग सिड्ज बोन भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बैठते हैं तो इसी बोन के सहारे बैठते हैं। तो लगभग 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे इस्चियम और एनस के बीच में जो स्पेस होता है इस्चियो एनल फोसा कहते हैं इसको। लगभग 5.5 सेंटीमीटर लेफ्ट
और 5.5 सेंटीमीटर राइट जो स्पेस ये खाली स्पेस होता है, इसमें फैट लोब्यूल्स होते हैं। और हमारे एनल कैनाल के चारों तरफ ये इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर पूरा कवर किए रहते हैं। ये मॉडल के रूप में हम लोगों ने समझ लिया एनल कैनाल के रिलेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनल कैनाल। हमारे एनल कैनाल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपर म्यूकस पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। तो हम लोग एक दूसरे डायग्राम में समझते हैं कि क्या क्या इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे एनल कैनाल में कुछ माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जब हम लोग ये हमारा रेक्टम है, ये हम लोग एक कोरोनल सेक्शन में एक डायग्राम बनाया है। ये हमारे एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये इधर साइड भी होता है, इधर साइड मैंने बनाया नहीं क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें हम लोग को अभी पढ़नी है। तो ये हमारा रेक्टम है। रेक्टम में हमारे 2 टाइप के मसल प्रेजेंट होते हैं। इनर वाला जो मसल होता है वो सर्कुलर मसल होता है और आउटर वाला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ये हमारी लेवेटर एनाई मसल, ये हमारा एनल वर्ज, ये इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और ये आप देखो एक लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। क्लियर? एनस और रेक्टम के बीच में एक जंक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग। क्लियर? तो जब आप एनोरेक्टल रिंग से 1.5 सेंटीमीटर नीचे आओगे, एनोरेक्टल ये रिंग है, इससे 1.5 सेंटीमीटर ये नीचे आओगे, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अपर म्यूकस पार्ट। अपर म्यूकस पार्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो ये अपर 1.5 सेंटीमीटर अपर म्यूकस पार्ट, ये मिडिल पार्ट, ये लोअर पार्ट। देन एक चीज और बता दूं, अपर म्यूकस पार्ट ये अपर पार्ट जो होता है, ये अपर पार्ट जो होता है ऊपर, एम्ब्रियोलॉजिकली देखा जाए तो अपर पार्ट में क्या होता है, ये इंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और ये मिडिल और लोअर पार्ट जो होता है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ये अपर पार्ट इंडोडर्मल इन ओरिजिन और मिडिल और लोअर पार्ट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एम्ब्रियोलॉजिकली। तो बात करेंगे अपर म्यूकस पार्ट के बारे में। अपर म्यूकस पार्ट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। अपर म्यूकस पार्ट जो होता है इसकी लाइनिंग जो होती है चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा इसकी लाइनिंग होती है। and these mucous membrane shows 6 to 10 वर्टिकल कॉलम। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं 6 से 10 वर्टिकल कॉलम शो करती हैं। इसे हम लोग कहते हैं एनल कॉलम्स या फिर एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी। इसे एनल कॉलम्स या फिर एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं। And these anal columns are united by a transverse mucosal fold। ये anal column जो होती हैं लोअर साइड में ट्रांसवर्स म्यूकोसल फोल्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एनल वॉल्व्स। ये हो गई हमारी एनल वॉल्व्स। कुछ लोगों में एनल वॉल्व जो होती हैं प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसे हम लोग जो कन्वर्ट हो जाती है एनल पेपिला में, जो कि नॉर्मल कंडीशन है, कोई पैथोलॉजी कंडीशन इसमें नहीं होती। ये एनल वॉल्व हो जाती हैं और एनल वॉल्व के जस्ट नीचे हमारे होते हैं, ये एनल वॉल्व के जस्ट नीचे होते हैं एनल क्रिप्ट्स। एनल वॉल्व के नीचे एनल क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं और इस एनल क्रिप्ट से हमारे लगे रहते हैं एनल साइनसेस। एनल क्रिप्ट से लगते हैं एनल साइनसेस, एनल साइनसेस से लगे रहते हैं एनल डक्ट, एनल डक्ट से लगे रहते हैं एनल ग्लैंड्स। ये हमारी हो गई एनल, ये हो गई एनल ग्लैंड्स। ये इधर मैंने बनाया नहीं है स्पिंटर, तो इसे ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के बीच में हमारी एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एनल ग्लैंड क्या करती हैं, सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं, जो कि एनल पे प्रॉपर लुब्रिकेशन भी रहता है और 90% लगभग जो फिस्टुला होता है वो एनल क्रिप्ट्स के और एनल ग्लैंड से इन्फेक्शन के कारण होती है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एनल क्रिप्ट्स, यहाँ पे एनल ग्लैंड्स, ये सारी एनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और अब ये जो एनल वॉल्व होती हैं, दीज एनल वॉल्व फॉर्म अ ट्रांसवर्स लाइन ओवर द एनल कैनाल। ये एनल वॉल्व जो होती हैं एक ट्रांसवर्स लाइन पूरे एनल कैनाल के चारों तरफ बनाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंटेट लाइन और पेक्टिनेट लाइन भी इसको बोलते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ड्यूरिंग सर्जरी। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि डेंटेड लाइन इज द मार्जिन बिटवीन इंडोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक मार्जिन होता है और डेंटेड लाइन जो होता है इंटरनल स्पिंटर के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है। डेंटेड लाइन जो होता है इंटरनल स्पिंटर के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो होती हैं स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स। कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और इसका जो अपर म्यूकस पार्ट का जो कलर होता है वो प्लम रेड कलर होता है। तो इतनी चीजें हम लोग पढ़ ली अपर म्यूकस पार्ट के बारे में। अब हम लोग थोड़ा एक मॉडल के फॉर्म में ये सेम चीज अपर म्यूकस पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक मॉडल मैंने बनाया है, देखो आप, ये हमारा रेक्टम है, ये हॉफ्टन्स वॉल्व है, जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल, आउटर वाले जो होते हैं मसल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये हमारा एनोरेक्टल रिंग। तो ये इंटरनल स्पिंटर, ये एक्सटर्नल स्पिंटर, ये लिवेटर एनाई मसल्स और ये इस्चियो एनल फोसा मैंने बनाया है। तो आप देखो ये एनल कैनाल को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, अपर पार्ट म्यूकस, अपर म्यूकस पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। तो हम लोगों ने पहले अपर पार्ट के बारे में पढ़ लिया। एंड अपर पार्ट क्या होता है, एनोरेक्टल रिंग से जब 1.5 सेंटीमीटर यानी 15 mm आप नीचे आओगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर म्यूकस पार्ट। और अपर म्यूकस पार्ट में ये एनल कॉलम, ये म्यूकस मेम्ब्रेन चारों तरफ उसकी लाइनिंग होती है। एनल कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एनल कॉलम्स आर यूनाइटेड बाय ए ट्रांसवर्स फोल्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं एनल वॉल्व, ये प्रेजेंट होते हैं। और ये डेंटेड लाइन है और एनल वॉल्व के नीचे होती है एनल क्रिप्स। ये एनल क्रिप्स, एनल क्रिप्स से लगी होती हैं एनल साइनसेस, एनल साइनसेस से एनल डक्ट और ये एनल ग्लैंड्स। इधर और इधर मैंने बनाने की कोशिश की है। और ये आप देखो डेंटेड लाइन जो होता है इंटरनल, ये इंटरनल स्पिंटर के, इंटरनल स्पिंटर के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होती है। ये डेंटेड लाइन हो गई हम लोग की। ये अपर म्यूकस पार्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम लोग मिडिल पार्ट के बारे में। मिडिल पार्ट जो होती है, आप जब अब यहाँ डेंटेड लाइन से जब 1.5 सेंटीमीटर नीचे आओगे, दिस पार्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट के 2 और नाम हैं, इसको ट्रांजिशनल जोन और पेक्टन भी कहते हैं। अब मिडिल पार्ट इज आल्सो लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी भी जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा लाइनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एनल कॉलम्स जो होती हैं, जो ऊपर प्रेजेंट होती थी, वो यहाँ पे एनल कॉलम्स एब्सेंट होती हैं। यहाँ एनल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती। और बात करेंगे म्यूकोसा के बारे में, तो अपर पार्ट से कंपेयर करो तो इट इज लेस मोबाइल देन अपर पार्ट। अपर पार्ट से लेस मोबाइल होती है इसकी म्यूकोसा। और यहाँ पे जो होता है किनारे जो होता है, ये म्यूकोसा और मसल्स के बीच में, ये मसल्स होती है, ये म्यूकोसा हो गई, तो इसके बीच में जो होते हैं डेंस वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। वेनस प्लेक्सस कहने का मतलब क्या हुआ, नसों का गुच्छा प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है बिल्कुल ब्लूइश कलर होता है। हमारे हाथों में भी नसें रहती हैं तो कैसा कलर होता है, ब्लूइश कलर होता है। तो यहाँ पे डेंस वेनस प्लेक्सस होने के कारण इसका जो कलर होता है ब्लूइश कलर होता है। ये ब्लूइश कलर होता है ये। अब यहाँ पे मिडिल पार्ट के आप लोअर सेक्शन में देखोगे एक लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन देख रहे हो आप, ये लाइन है, इसे कहते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन्स या फिर हिल्टन्स लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये जो लाइन होती है, दिस लाइन इज प्रेजेंट एट द इंटरवल बिटवीन सबक्यूटेनियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्पिंटर एंड लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरनल स्पिंटर। ये एक्सटर्नल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर के इंटरवल पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एक व्हाइटिश लाइन प्रेजेंट होते हैं जिसे हिल्टन लाइन्स कहते हैं। और यहाँ पे इंटरनल स्पिंटर का लोअर बॉर्डर भी आके खत्म होता है। ये इतनी चीजें हो गई मिडिल पार्ट में। जैसे अपर पार्ट में एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते थे, वैसे मिडिल पार्ट में भी एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेड स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स। स्ट्रेटेड स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स यहाँ पाए जाते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक केराटिनाइज, दूसरा नॉन केराटिनाइज। जो नॉन केराटिनाइज होता है, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स, जो नॉन केराटिनाइज स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मिडिल पार्ट में होते हैं। जो केराटिनाइज होते हैं वो लोअर पार्ट में होते हैं। और जो इसकी जो अपीयरेंस की बात करें, इट इज थिन पेल एंड ग्लॉसी अपीयरेंस, बिल्कुल ग्लॉसी, थोड़ा चमकदार अपीयरेंस होता है। एंड दे आर डिराइव फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। इसका जो डेरिवेशन होता है वो स्वेट ग्लैंड द्वारा होता है। ये इतनी चीजें हम लोगों ने मिडिल पार्ट में पढ़ लिया। अब फिर मॉडल के फॉर्म में देखेंगे मिडिल पार्ट के बारे में। ये आप देखो डेंटेड लाइन से आप नीचे आओगे 1.5 सेंटीमीटर, दिस डेंटेड लाइन के नीचे हो गया मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में जो क्या होता है, यहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी
यहाँ पे किनारे किनारे डेंस वेनस प्लेक्सस होंगे। और यहाँ पे एक वाइटिस लाइन, आप देखो एक वाइटिस लाइन है मिडिल पार्ट के लोअर में, एक वाइटिस लाइन बनाने की कोशिश की है मैंने। इसे बोलते हैं व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन या फिर हिल्टन लाइन। हिल्टन लाइन पे एक्सटर्नल स्पिंटर का इट इज द इंटरनल स्पिंटर का लोअर बॉर्डर आके खत्म होता है और एक्सटर्नल स्पिंटर का सबक्यूटेनियस पार्ट के इंटरवल में प्रेजेंट होता है। ये हिल्टन लाइन हो गई आपकी, ये सारी चीजें क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे लोअर पार्ट के बारे में। अब आप हिल्टन लाइन से जब 0.8 सेंटीमीटर यानी 8 mm आप नीचे आओगे, इसे हम लोग कहते हैं लोअर पार्ट। लोअर पार्ट इज जस्ट लाइक अ ट्रू स्किन, ये बिल्कुल हमारे स्किन की तरह होती है। यहाँ पे किडनाइज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और क्या प्रेजेंट होता है, और यहाँ इट इज जस्ट लाइक अ ट्रू स्किन, ये हमारे बिल्कुल स्किन की तरह होती है। तो हमारे स्किन में क्या क्या प्रेजेंट होती है, पिगमेंटेशन होगी, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे और हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगे। तो ये सारी चीजें लोअर पार्ट में प्रेजेंट होंगी। और जहाँ पे आप ये देखो, जहाँ पे हमारा एनल कैनाल बंद होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज एनल वर्ज। और एनल वर्ज हो गया। और इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर के बीच में जो स्पेस होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटर स्पिंटिक ग्रुप। ये इंटर स्पिंटिक ग्रुप हो गई। और यहाँ से दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको एनाटॉमिकल एनल कैनाल कहते हैं। और यहाँ तक लिविटर एनाई तक इसको कहते हैं सर्जिकल एनल कैनाल, सर्जिकल एनल कैनाल। ये इतनी चीजें आपका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल। थैंक यू।